बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। सबसे पहले तो हमने एक पेपर लिया है, 4 इंचज़ का हमने एक पेपर लिया और इसके ऊपर हमने 3 लाइन्स ड्रा की हैं। तो जो इनका फासला है ना वो 1 इंच का है। तो अब डिज़ाइन को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हमने एक पैटर्न जो है वो ड्रा करना है। 2.5 बाई 2 इंचज़ का एक हार्ड पेपर लिया है। सबसे पहले तो जो हमारे पास पैटर्न है उसका स्केच जो है वो ड्रा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा डिज़ाइन जो है वो इक्वल आता है, बिल्कुल कोई फ्लावर बड़ा कोई छोटा नहीं होता। तो अब ये जो लाइंस हमने ड्रा की है ना, सबसे पहले तो दरमियानी फासला जो है वो 2.5 इंचज़ का है और ये जो आपको साइड्स पर लाइन नज़र आ रही है ना ये 1.2 इंचज़ की हैं। ये सारी लाइंस 1.2 इंचज़ की है। जस्ट फासला जो बनता है वो जो ज़्यादा है, कॉर्नर वाला जो फासला है वो 2.5 इंचज़ का है और जो दरमियानी फासला है वो 2 इंच का है। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। वैसे तो हमने लाइंस लगा ली हैं, अगर हम इसको ऐसे भी कट करेंगे तब भी इक्वल ही आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भी फ़र्क ना रहे इस वजह से हमने इसको फोल्ड कर लिया और अब हमने इसको कट किया है तो एग्जैक्ट इक्वल आएगा बिल्कुल। तो ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमने ये देखिए लाइन भी एक ड्रा कर ली है। अब इस लाइन को हमने इस लाइन के ऊपर रखना है। ये जो पहले मैंने आपको दिखाया था ना पेपर, उस लाइन के ऊपर हमने रखना है। इस लाइन के ऊपर रखते हुए हमने पूरे पैटर्न को जो है वो ड्रा करते जाना है। सबसे पहले जब हम एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे तो सेंटर में जो फासला हमने छोड़ना है वो हमने 1.2 इंचज़ का छोड़ना है। तो निशान सबसे पहले लगा लेंगे 1.2 इंचज़ पर। उसके बाद जो है वो दूसरा बॉक्स दोबारा से रखेंगे और दोबारा से इसी पैटर्न को ड्रा करते जाएंगे। तो सारा पैटर्न हमने इसी तरीके से ड्रा करते जाना है। बहुत ईजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इस डिज़ाइन को तो बनाना मैं कहती हूँ कि बहुत आसान काम है। सिर्फ आपके पास एक डोरी होनी चाहिए। अगर आपके पास डोरी, मकरामा डोरी नहीं है तो आप घर की बनी हुई डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बल्कि माजरत करना चाहती हूँ कि जहाँ पर मेन पार्ट था जो हमने बनाना था वो क्लिप थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया था, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी कि हमने कैसे बनाना है ताकि जो है वो आपको कन्फ्यूजन ना रहे। थोड़ा सा क्लिप जो है वो पता नहीं कैसे जस्ट छोटा सा क्लिप ही शूट हो पाया था। आई डोंट नो क्या रीज़न बनी, क्या वजह बनी कि वो क्लिप शूट ही नहीं हो पाया। तो मैं आपको एक क्लिप जो है वो ऐड करके बता भी दूंगी कि हमने इसको करना कैसे। अब ये जो हमने सेंटर में 1.2 इंचज़ का गैप छोड़ा था ना, वहाँ पर मैं सेंटर इसका बना रही हूँ। तो ये बिल्कुल सेंटर में हमने इसके डॉट लगाना है और जो बॉक्स हमने बनाया है उसका भी हमने सेंटर बनाकर वहाँ पर भी एक डॉट लगा लेना है। उसकी भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर हमने लाइंस जो है वो ड्रा करनी है। तो अगर हमारे पास सेंटर होगा इक्वली तो फिर हम वहाँ पर लाइंस अगर ड्रा करेंगे तो डिज़ाइन मेजरमेंट्स जो है ना वो हमारी इक्वली आएगी। तो आपने सेंटर में बिल्कुल इसके इक्वली जो है वो मार्क करना है और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने लाइंस जो है वो ड्रा कर लेनी है। अच्छा, इसमें डिज़ाइनिंग में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, जस्ट इसकी जो ड्राइंग है ना वो मैटर करती है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपने डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो अच्छे से बना लिया तो समझे आपका डिज़ाइन वही बन गया, क्योंकि डिज़ाइन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर हमने जिगजैग बनाना है तो हमने पहली लाइन से दूसरी लाइन के सेंटर से होते हुए तीसरी लाइन के एंड तक जाना है। यानी कि पहली लाइन, ये देखिए पहली लाइन से दूसरी लाइन के सेंटर से तीसरी लाइन तक, ये बिल्कुल इसी तरह से जिगजैग जो है वो बनता जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब दोबारा से फिर हम जिगजैग इसके अल्टरनेट साइड पर बनाएंगे। दूसरी साइड पर पहली लाइन से दूसरी लाइन के सेंटर से होते हुए तीसरी लाइन के सिरे तक हमने जाना है। तो ये सारा पैटर्न हमारे पास रेडी होता जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप एंकर थ्रेड की भी इससे सिलाइयाँ लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही यूनिक सी लुक आएगी। या फिर अगर आप चाहें तो वैसे ही जो मशीन की सिलाई है वही आप डबल ट्रिपल फोर्थ करके भी लगा सकती हैं, वैसे भी आपका पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, आप नेट फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। आप जो फैब्रिक यूज़ करना चाहें कर ले, लेकिन यह है कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक ठीक रहता है। मैं यहाँ पर मकरामा डोरी यूज़ कर रही हूँ। मकरामा डोरी आपको बाज़ार से इजीली 20 से 30 रुपए में हर कलर में मिल जाएगी। अगर आप लोकल मार्केट में अगर आप जाएँ तो ये लेसिस वाली शॉप पे या फिर जहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी वाला सारा सामान मिल जाता है ना, ये वहाँ पर आपको ईजिली हर कलर में मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है कि जहाँ से हम ये देखें ना थ्रेड गुजारते हैं वहाँ पर हमने इसको डोरी को लगा लिया। अब मशीन में ऑलरेडी हमने धागा डाला हुआ है, सुई में भी डाला हुआ है, नीचे बॉबिन में भी वाइट कलर का ही है और ये इस तरह से हमने मशीन के पाँव के सेंटर से गुजार दिया। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये जो लाइंस हमने लगाई थी ना
पहले हमने इनके ऊपर डोरी जो है वो लगानी है। बार बार डोरी को कट नहीं करेंगे, इससे काम जो है वो बढ़ जाता है। बस इसी तरह मशीन को दूसरी साइड पर ले जाएंगे और दोबारा से इस तरह से लाइन को फिलअप करते जाएंगे। बार बार मैं यहाँ पर डोरी को कट नहीं कर रही, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो नज़र तो आएगा नहीं। जब हम इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे तो ये अंदर ही छुप जाएगा, तो इस वजह से बार बार डोरी को कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने डोरी को लगाते जाना है। जब तक मैं डोरी को लगा रही हूँ तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये डोरी तो हमारी यहाँ पर लग चुकी है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो मैं आपसे दोबारा सॉरी करती हूँ कि पता नहीं कैसे मुझसे शूट ना हो पाई। छोटा सा क्लिप है, आई एम श्योर यहाँ पर आपको शायद समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले एक साइड हमने लगाई है तो दूसरी साइड अब मैं लगा रही हूँ। तो आगे चल के मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इसको लगाया कैसे है। तो मैं दोबारा से सॉरी करती हूँ कि पता नहीं कैसे वीडियो का जो क्लिप है ना वो शूट नहीं हो पाया। ये देखिए दोबारा से मैंने क्लिप जो था वो यहाँ पर शूट किया था। यहाँ से होते हुए हमने नीचे को जाना है, यहाँ से होते हुए ऊपर को, फिर यहाँ से घूम जाना है और यहाँ पर इसको लेकर डोरी को हमने स्टिच करते जाना है। अब दूसरी साइड हम यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो खुद ब खुद ये सेंटर में बॉक्स सा एक बनता जाएगा। तो ये सारी डोरी हमने इस तरीके से ही लगाई हुई है। तो अब ये जिग जैग की बारी है। तो जिग जैग हमने वो तो आपको पता ही है कि किस तरह से लगाना है। तो ये इस तरह से हमने जिग जैग बनाते जाना है, पहले एक साइड और उसके बाद फिर हम दूसरी साइड जो है वो लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन बनने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, जस्ट हमें ड्राइंग में टाइम लगेगा। वो भी अगर आप कॉन्शियसली करेंगी, आराम सुकून से करेंगी, आपकी मेजरमेंट्स इक्वली आएंगी तो इतनी प्यारी स्केचिंग होगी ना आपकी। आपका स्केच जब बन गया ना तो बस समझे डिज़ाइन उधर ही बन गया। अब इसको हमने बना लिया है और बनाने के बाद अब मैं इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करने लगी हूँ। उससे पहले मैंने ये एक पट्टी तैयार की है। फैब्रिक के ऊपर मैंने बुकरम को रखा और बुकरम के ऊपर ये देखिए साइड से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको गम स्टिक से चिपका लिया इसकी साइड्स को। और 2 इंच की मैंने पट्टी ली है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी वरना वो अच्छी नहीं लगेगी। इसको इस तरह से आयरन से ही फोल्ड कर लिया। अब इसके सेंटर में हमने क्या करना है कि ये देखिए लेस लगानी है। तो लेस मैंने यहाँ पर इस तरह से सेंटर में रखूंगी और ये देखिए इस तरह से ऊपर रखकर इसको किनारे की सिलाई लगाकर हमने इसको दबा देना है। यानी कि इसके जस्ट ये जो आपको लूप्स नज़र आ रही है ना, ये लूप्स ही बाहर वाली साइड पर नज़र आनी चाहिए। आप कोई भी लेस लगा सकती हैं। अगर आपके पास लेस नहीं भी है तो आप फैब्रिक के भी बारीक से लूप्स बनाकर लगा सकती हैं। अगर वो भी ना लगाना चाहें तो सिंपल ये पट्टी भी लगाएंगी ना तब भी आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अब ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है, इसको हमने ये इस डिज़ाइन के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल इसके साथ रखूँगी और इसको ऊपर से स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल किनारे की सिलाई हमने लगानी है, बहुत ज़्यादा हमने फैब्रिक को नहीं छोड़ना, यानी कि पट्टी जो है उसके बिल्कुल किनारे पर हमने लगाकर सिलाई को दबा देना है। तो इस तरह से ये देखिए स्टिच कर लिया है। अब ट्राउज़र के भी फ्रंट साइड पर मैंने बुकरम जो है वो पौने इंच की बुकरम लगाई और इसको भी फोल्ड कर लिया। अब इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से आराम आराम से हमने सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बस एक डोरी आपको चाहिए। एक डोरी और ऑर्गेन्जा फैब्रिक की मदद से आप बहुत अच्छा और खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो बना सकती हैं। अब नीचे से हमने ये जो पेपर है ना इसको रिमूव करना है। डोरी क्योंकि जो है वो पेपर को फाड़ देती है अगर आपका पेपर जो है वो मजबूत ना हो। तो मैंने डबल करके पेपर लगाया था, इस वजह से फिर मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी पेपर को रिमूव करने में। लेकिन बाद में फिर मैंने क्या किया, ऑफ कैमरा इसके ऊपर पानी जो था वो लगाया, तो पानी की मदद से पेपर क्योंकि सॉफ्ट हो गया तो वो 1 मिनट में ही निकल गया। तो ये मैंने ऑफ कैमरा किया था। तो आपको भी अगर पेपर रिमूव करना मुश्किल लगे तो आप पेपर को वेट कीजिए और उसके बाद पेपर रिमूव कीजिए, बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया और डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। सर्दियाँ गुजर गई, गर्मियाँ आ रही हैं, ईद भी आने वाली है, तो न्यू डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर किसी को इस तरह की डिज़ाइनिंग सीखनी हो तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।